आज हम बात करेंगे बेटा एसी जनरेटर। ये 10th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग। अब सबसे पहले एसी जनरेटर क्या होता है बेटा? एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है हमारे पास, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है किसको बेटा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात सभी को पता होगी, क्योंकि सबसे पहले घूमता है और घूमने के बाद क्या बनाता है? आपका करंट जो है वो बनाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है एसी जनरेटर। क्लियर बात अगर इसके प्रिंसिपल की जाए, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है इसका वो क्या होता है बेटा? आपका जो हमने पिछले 6 चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो क्या होता है इसका? प्रिंसिपल होता है इसका बेटा आपका EMI, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब ये जो आपकी कोयल है PQR है, जब ये घूमेगी इसमें, तो इससे क्या होता है? फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में चेंज होने से आप जानते हैं क्या होता है बेटा? आपका एक EMF इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मैं बात करूं तो देखो, ये 5 चीजों से मिलकर बनता है बेटा जनरेटर। सबसे पहली चीज इसमें मैग्नेट होती है, दूसरी आर्मेचर, तीसरी स्लिप रिंग्स, चौथी कार्बन ब्रूसिज और पांचवी आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैं एक कोई आपको समझाता हूँ कहाँ पे है। सबसे पहले मैग्नेट, ये ठीक है। तो इसमें भी एक स्पेशल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको जनरेट करने के लिए हम स्पेशल टाइप की मैग्नेट, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका हॉर्सशू मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट हम इसमें यूज करते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट ऐसी मैग्नेट होती हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की हमने पीछे ही पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा बात? सेकंड जो पार्ट होता है जनरेटर का, होता है बेटा आर्मेचर। अब आर्मेचर किसको बोलते हैं? जो ये PQRS कोयल आपके सामने दिख रही है आपको, इसको आर्मेचर बोला जाता है। क्लियर बात? जो PQRS कोयल है इसको आर्मेचर बोलते हैं। तीसरी चीज है बेटा स्लिप रिंग। ये जो शाफ्ट के साथ एक तरीके से आपकी कांटेक्ट में है, इनको स्लिप रिंग बोला जाता है। यानी कि जब ये कोयल घूमती है तो ये शाफ्ट के साथ साथ आपकी ये भी रोटेट करती है, इनको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ये ब्रास की बनी होती है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है। चौथी चीज होती है बेटा आपकी कार्बन ब्रूसिज, ठीक है। तो कार्बन ब्रूसिज ऐसे शाफ्ट के साथ कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि टच करते हैं, खाली फिक्स नहीं होते ये, ठीक है। तो कार्बन ब्रूसिज का काम होता है कि जो करंट आपका इसमें बना है बेटा अंदर जनरेटर में, उसको बाहर निकालने का। क्लियर बात? एक सेम डायरेक्शन में ये काम होता है कार्बन ब्रूसिज का। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा? आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जिससे आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रैक्टर, ठीक है, कोई भी वाटर, कोई भी चीज हो सकती है वो, ठीक है, बस खाली इसको रोटेशन वाली चीज है, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो ये वर्क कैसे करता है? तो मैंने जिससे पहले ही बताया आपको, ये वर्क करता है बेटा आपका EMI के ऊपर। अब EMI कैसे चेंज करेगा फ्लक्स को? इसके अकॉर्डिंग जब ये जो आपकी कोयल है आपकी, जब ये रोटेट करेगी, ठीक है, तो रोटेट करने वाला तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो रोटेशन पे ये हिस्सा, अगर ये आपकी ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये हिस्सा किधर जाएगा बेटा? आपका ऊपर। तो ये हिस्सा ऑटोमेटिक किधर जाएगा बेटा? आपका नीचे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ को लगेगा, ऐसे मैंने इसको मान लिया F1, और ये किधर को लगता है बेटा? आपका ये ऊपर की, यानी कि अंदर की तरफ को लगेगा, कितना बेटा? आपका F2। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो सेम होने की वजह से यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो जाता है जो इसको घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो जब ये घूमेगी और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लिया आप सबसे पहले अगर PQ में बात करें, तो आप देख सकते हैं कि फ्लेमिंग जो आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है, अगर ये उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड में हो और अंगूठा किसको बताता हो बेटा? फोर्स को, तो ये उंगली किसकी डायरेक्शन को बताएगी? करंट की डायरेक्शन को। तो यानी कि इस वाली जो आपकी नोट है PQ, इसमें करंट चलेगा बेटा ऐसे डाउनवर्ड। तो ऐसे होता 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 ऐसे, और ऐसे पूरे सर्किट में ऐसे घूम के, इसमें भी अगर आप फ्लेमिंग लगाना चाहें तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर को हो जाएगा बेटा? आपका ऊपर की तरफ को। तो ये करंट आपका ऐसे घूमता चला जाता है। क्लियर बात? तो वो करंट कितना होता है, इस चीज को देखने के लिए EMF आप जानते ही हैं, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N हो तो किसके बराबर होगा बेटा? आपका N/d∅/dt। ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, या फिर बोर्ड कोई मैसेज इसका देता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो EMF है, E यानी के ये कितना है बेटा? आपका N/d∅/dt होता है, ठीक है। फाई कितना होता है बेटा? आपका BA cos ओमेगा t, ठीक है। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो बेटा? आपकी ओमेगा हो।
अगर ये कुछ इस टाइप से आपका घूम रहा हो, ठीक है। तो ये ओमेगा से अगर घूम रहा है तो ये कोस ओमेगा टी हो जाएगा। जैसे आप इसमें इसको पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा और ओमेगा टी का ओमेगा, तो आप देखेंगे कि आपको ईएमएफ मिल जाएगा एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको ई नोट बोलते हैं, किसको बोलता है, एन बी ओमेगा को। तो आपने देखा था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के कि जो ईएमएफ होता है हमारा वो कितना होता है बेटा, आपका ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब ईएमएफ मिल गया तो करंट की तो आपको टेंशन ही नहीं है कुछ भी, करंट तो किसके बराबर होता है आपका ई अपॉन आर। जैसे आप पुट करोगे तो ये ई नोट अपॉन आर आपको क्या देगा, एक पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी कि आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। तो ये जनरेटर होता है, इसको आप बुक से पढ़ें एक बार, ठीक है, और इसको आप एक बार इसमें रिवाइज करें, ठीक है।